यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 50 बाबुल के विषय में। प्रभु ने बाबुल खलदेइयों के देश के विषय में नबी यिर्मयाह द्वारा यह वाणी सुनाई। राष्ट्रों के सामने यह घोषणा करो, यह बता दो, ध्वजा फहरा कर यह बता दो, इसे मत छिपाओ, यह कह दो बाबुल का पतन हो गया है, बेल अपमानित किया गया है, मुर्दक को ध्वस्त कर दिया गया है, उसकी प्रतिमाएं अपमानित कर दी गई हैं, उसकी मूर्तियां विनिष्ट हो गई हैं। उत्तर की ओर से एक राष्ट्र ने उस पर आक्रमण कर दिया है, जो उसके देश को उजाड़ डालेगा और वहां कोई नहीं रह जाएगा। क्या मनुष्य क्या पशु सब वहां से भाग जाएंगे। प्रभु कहता है, उन दिनों उस समय इज़राइल और यूदा के लोग एक साथ आएंगे, वे रोते हुए आएंगे और अपने प्रभु ईश्वर की खोज करेंगे। वे सिय्योन के मार्ग उसकी ओर अभिमुख होकर पूछते हुए ये कहेंगे, आओ हम प्रभु के साथ एक चिरस्थायी विधान द्वारा जुड़ जाएं, जो कभी नहीं विस्मृत होगा। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ों जैसी हो गई है, उनके चरवाहों ने उसको भटकाया है। पर्वतों में उनको विपत पर ले गए थे, वे पर्वतों से पहाड़ियों पर भटकती रहीं और अपनी भेड़शाला भूल गई थी। जिन सब ने उन्हें देखा, उन्हें अपना आहार बनाया है और उनके शत्रुओं ने कहा, हमारा कोई दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। प्रभु धार्मिकता के निवास और अपने पूर्वजों की आशा के विरुद्ध। बाबुल से भाग जाओ, खलदेइयों के देश से बाहर चले जाओ, रेवड़ के आगे चलने वाले बकरे बन जाओ, क्योंकि देखो मैं उत्तर देश से बड़े राष्ट्रों के एक समूह को उत्तेजित कर बाबुल पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। वह उसकी विरुद्ध मोर्चाबंदी करेंगे और उस पर अधिकार कर लेंगे। उनके तीर उस निपुण योद्धा की तरह है जो खाली हाथ नहीं लौटते। खलदैया लुट जाएगा, जो सब उसे लूटेगा परितृप्त हो जाएगा। प्रभु ये कहता है, मेरा दाएं भाग लूटने वालों, अभी तो तुम आनंद मना रहे हो, अभी तो तुम फूले नहीं समा रहे हो, अभी तो तुम घास पर कलौर की तरह उछल कूद कर रहे हो, अभी तो तुम अड़ियल घोड़े की तरह हिनहिना रहे हो, किंतु तुम्हारी माता को बहुत अपमानित होना पड़ेगा, तुम्हारी जननी को लज्जित होना पड़ेगा। राष्ट्रों में उसका स्थान सबसे नीचा हो जाएगा। एक सूखी उजाड़ मरुभूमि प्रभु के कोप के कारण वह कभी बस नहीं पाएगी, बल्कि वह बिल्कुल उजाड़ खंड हो जाएगी। जो कोई बाबुल से होकर गुजरेगा वह भयभीत हो जाएगा और उसके घावों के कारण उसकी हंसी उड़ाएंगे। धनुर्गण बाबुल के चारों ओर पंक्तिबंद हो जाएंगे। उस पर संधान करो, तीर चलाने में कमी मत करो, क्योंकि उसने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। उसे चारों ओर से ललकारो, उसने हार मान ली है, उसके खंभे गिर गए हैं, उसकी दीवारें ढह गई हैं। यह प्रभु का प्रतिशोध है, तुम उसे बदल लो। उसने जो किया है वही उसके साथ करो। दुआई करने वाले को बाबुल से दूर करो और उसको जो फसल के समय हंसिया चलाता है। अत्याचारी के तलवार के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने लोगों के पास लौट जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति अपने देश भाग जाएंगे। इज़राइल भटकी हुई भेड़ थी जिसका पीछा सिंह कर रहे थे। पहले इसे असूर का राजा खा गया और अब अंत में बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर उसकी हड्डियां चल रही हैं। इसलिए विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर ये कहता है, देखो मैंने असूर के राजा को दंड दिया है, वैसे ही मैं बाबुल के राजा और उसके देश को दंड देने जा रहा हूँ। किंतु मैं इज़राइल को उसके चारागाह में लौटा लाऊंगा और वह कारमेल पर और बाशान में चरेगा और एफ्रेम की पहाड़ियों और गिलियाद में चरकर वह तृप्त हो जाएगा। प्रभु कहता है, उन दिनों उस समय इज़राइल में दोष ढूंढे जाएंगे और कोई दोष नहीं मिलेगा। यूदा के पाप खोजे जाएंगे और कोई पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उन्हें क्षमा करूंगा जिन्हें मैंने अवशेष के रूप में छोड़ दिया है। बाबुल का विनाश। मर्तीम देश पर आक्रमण करो और
फैकौद के निवासियों पर, उन्हें मारो और पूरी तरह नष्ट कर दो। प्रभु यह कहता है, और मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं उनका पालन करो। देश में युद्ध का कोलाहल और घोर विपत्ति, समस्त पृथ्वी का यह हथौड़ा कैसे टूटकर चूर चूर हो गया है, कैसे यह बाबुल राष्ट्रों के बीच घृणा का पात्र बन गया है। बाबुल, मैंने तुम्हारे लिए फंदा डाला और तुम फंस गए, और तुमको पता भी ना चला, तुम्हें ढूंढकर पकड़ लिया गया, क्योंकि तुमने प्रभु को ललकारा था। प्रभु ने अपना शास्त्रागार खोल दिया है और अपने क्रोध के अस्त्र निकाल लिए हैं, क्योंकि विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के खलदेइयों के देश में काम करना है। उस पर हर ओर से आक्रमण करो, उसके अन्न भंडार खोल दो, उसे अनाज के ढेरों की तरह जमा कर दो और पूरी तरह नष्ट कर दो। उसका कुछ भी शेष न रहने दो, उसके सारे सांड मार डालो, उन्हें वध करने ले जाओ। उन पर शोक, क्योंकि उनका दिन, उनके दंड का समय आ रहा है। सुनो, सिय्योन में प्रभु हमारे ईश्वर के प्रतिशोध, अपने मंदिर के लिए उसके प्रतिशोध की घोषणा करने वे लोग आ रहे हैं जो बाबुल देश से बचकर भागे हैं। धनुर्धरों को, सब धनुष खरीदने वालों को बाबुल के विरुद्ध एकत्रित करो, उसको चारों ओर बढ़ा डालो, किसी को बचकर निकलने मत दो। उसको कर्मों के अनुसार उसका बदला चुकाओ, उसने जो सब कुछ किया है वैसा ही उसके साथ करो, क्योंकि उसने प्रभु इज़राइल के परम पावन की गर्व से अवहेलना की है। इसलिए उसके नवयुवक उसके चौराहे पर गिर जाएंगे और उसके सभी सैनिक उस दिन नष्ट हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर कहता है, अहंकारी, मैं तुम्हारे विरुद्ध हो गया हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिन आ गया है, वह समय जब मैं तुम्हें दंड दूंगा। अहंकारी ठोकर खाकर गिर पड़ेगा, उसे कोई नहीं उठाएगा। मैं उसके नगरों में आग लगा दूंगा और वह उसके आसपास का सब कुछ जला देगा। विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, इज़राइल के लोग बददलित हैं और उनके साथ यूदा के लोग भी। जिन लोगों ने उन्हें बंदी बनाया है वह उन्हें जकड़े हैं, वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, किंतु उनका उद्धारक शक्तिशाली है। उसका नाम विश्वमंडल का प्रभु है। निश्चय ही वह उसका पक्ष लेगा, जिससे वह पृथ्वी को शांति, किंतु बाबुल के निवासियों को अशांति प्रदान करे। प्रभु कहता है, खलदेइयों पर तलवार और बाबुल के निवासियों और उसके पदाधिकारियों तथा बुद्धिमानों पर भी, शकुन विचारकों पर तलवार जिससे वे मूर्ख बन जाएं, योद्धाओं पर तलवार जिससे वे भयभीत हो जाएं, उसके घोड़ों और रथों पर तलवार और उसके यहाँ के समस्त विदेशी सैनिक पर भी, जिससे वे स्त्रियां जैसे हो गए, उसके सभी कोषागरों पर तलवार जिससे वे लूट गए, जिसके जलाशयों पर सूखा जिससे वे सूख जाएं, क्योंकि वह देव मूर्तियों का देश है और लोग घृणित प्रतिमाओं के पीछे पागल हैं। इसलिए वहाँ बन बिलाव और लकड़बग्घे निवास करेंगे और वहाँ शतुरमुर्ग रह जाएंगे। वहाँ कभी मनुष्य निवास नहीं करेंगे, उसमें युग युग तक कोई ऐसा नहीं बसेगा। प्रभु कहता है, जैसा ईश्वर द्वारा सदोम और गमोरा और उसके आसपास के नगरों का विनाश होने पर हुआ था, वैसे ही वहाँ कोई मनुष्य नहीं रहेगा और कोई मानव संतान वहाँ नहीं रुकेगी। देखो, उत्तर से एक जाति आ रही है, एक शक्तिशाली राष्ट्र और अनेक राजा पृथ्वी के सीमांतों से चले आ रहे हैं। वे धनुष और बर्छा लिए हुए हैं, वे क्रूर हैं, वे दया नहीं जानते। उनका कोलाहल समुद्र के गर्जन की तरह है, वे घोड़ों पर सवार हैं। बाबुल की पुत्री, वे तुमसे युद्ध करने संयुक्त रूप से तैयार है। बाबुल के ईश्वर ने उनके विषय में सुना है और उसकी भुजाएं सुन्न हो गई हैं। प्रसवकालीन स्त्री की पीड़ा जैसी वेदना ने उसे ग्रस्त कर लिया है। देखो, यार्दन के जंगल से सदाबहार कारागृह पर आक्रमण करने वाले सिंह की तरह मैं वहां से उनको अचानक भगा दूंगा। मैं जिसे चाहूंगा उसे उस पर नियुक्त करूंगा, क्योंकि मेरे सदृश कौन है? कौन मुझसे उत्तर मांगेगा? मेरे सामने कौन चरवाहा टिक पाएगा? इसलिए प्रभु ईश्वर ने बाबुल के विरुद्ध की जो योजना बनाई है और खलदेइयों के देश के विरुद्ध जो लक्ष्य तय किए हैं, उन्हें सुनो।
निश्चय ही उनके रेवड़ की छोटी भेड़ें घसीट ली जाएंगी। निश्चय ही उनका चारागृह भयभीत हो जाएगा। बाबुल पर विजय के कोलाहल से पृथ्वी कांप उठेगी और उसका चित्कार राष्ट्रों में सुनाई देगा।